हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू डायोड सर्किट। डायोड के बारे में जानने के बाद अब हम डायोड की एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। डायोड किन किन सर्किट्स में यूज होता है और वहाँ ये कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड किस तरह के होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जैसे आइडियल डायोड में हम सिंपल बोले तो जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं फॉरवर्ड वाइज में ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, रिवर्स वाइज में कोई फ्लो करंट नहीं करता है। लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में देखें तो कट इन वोल्टेज के बाद सिलिकॉन डायोड 0.6 और 0.7 वोल्ट के बाद, जबकि जर्मेनियम डायोड 0.3 वोल्ट के बाद करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली रिवर्स वाइज में जहां आइडियल डायोड कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, बट ये प्रैक्टिकल डायोड रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है। अब हम इसके डिफरेंट सर्किट देखेंगे। तो क्लिपर सर्किट में बेसिकली क्या करता है, ये कोई भी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप ऑफ कर देता है। बेसिकली क्लिपर और क्लैंपर सर्किट वेव शेपिंग सर्किट के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिपर सर्किट्स के एग्जांपल देखेंगे। सीरीज में पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर सर्किट मींस डायोड जो है लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। सिमिलरली संट में पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर सर्किट, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को जो क्लिप करेगा, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किट। फिर कॉम्बिनेशन क्लिपर देखेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में कैसे काम करता है, इसके साथ बाइस्ड क्लिपर भी होगा, बैटरी भी लगी होगी। जो रिक्वायर्ड पार्ट है वेवफॉर्म का उसको हम क्लिप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम एप्लीकेशंस देखेंगे क्लिपर सर्किट की। जब क्लिपर सर्किट को देख लिया, अब हम क्लैंपर सर्किट की बात करेंगे। तो क्लैंपर सर्किट मींस किसी भी पर्टिकुलर वेवफॉर्म को पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट से शिफ्ट करना, पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज से शिफ्ट करना। इसे इसलिए इसे लेवल शिफ्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो पॉजिटिव पार्ट में क्लैंप करना, पॉजिटिव पार्ट में शिफ्ट करना, पॉजिटिव अनवाइज्ड क्लैंपर, पॉजिटिव बायस क्लैंपर, नेगेटिव अनवाइज्ड क्लैंपर, नेगेटिव बायस क्लैंपर, इस तरह से देखेंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ इस क्लैंपर सर्किट को हम यूज कर सकते हैं, किन सर्किट्स में यूज अप्लाई किया जा सकता है। मोस्टली टेलीविजन सर्किट्स में हम इसको यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप की जो सर्किट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वहां पे हम यूज करते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन देखेंगे क्लैंपर की। इसके बाद हम डायोड का जो मेजर एप्लीकेशन देखते हैं वो होता है पावर सप्लाई डिजाइन करने में। तो पावर सप्लाई डिजाइन करने में ट्रांसफॉर्मर पे एसी पावर सप्लाई को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के बाद सबसे पहले हम रेक्टिफायर को प्रोवाइड करते हैं। तो रेक्टिफायर के यहाँ टाइप देखेंगे। रेक्टिफायर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों टाइप के हम रेक्टिफायर देखेंगे। अब रेक्टिफायर का आउटपुट जो है वो यूनिडायरेक्शनल एसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से मोस्टली रिपल हटाने के लिए हमें फिल्टर सर्किट को प्रोवाइड करते हैं इसका आउटपुट। और जब फिल्टर को प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिपल्स बहुत कम मात्रा में रह जाते हैं, बट जो रिपल्स रहते हैं उनको इलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ रेगुलेटर सर्किट का यूज करते हैं। तो सिंपलेस्ट जो रेगुलेटर सर्किट है वो जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं। फिर उस और जाना रिपल्स हटाने की क्वालिटी की तरफ मूव करते हैं तो वोल्टेज ट्रांजिस्टर का यूज करके रेगुलेटर सर्किट डिजाइन करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग शंट रेगुलेटर एंड वोल्टेज रेगुलेशन यूजिंग सीरीज रेगुलेटर का यूज करते हैं। इसके बाद हम आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, जो नाउअडेज डिफरेंट आईसीज जो है रेगुलेशन आईसीज आती हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7-8 सीरीज की आईसीज जो पॉजिटिव 7-8 सीरीज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, 7-9 सीरीज नेगेटिव वोल्टेज सीरीज के वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। सिमिलरली एलएम सीरीज की आईसीज एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स को देखेंगे। तो ये सारे कंटेंट्स जो हम पढ़ने जाएंगे ये इस यूनिट में, जहां पर डायोड के सर्किट्स का डायोड के सर्किट्स होंगे, उनकी एप्लीकेशंस होगी, ये हम इस यूनिट में देखेंगे। थैंक यू।